हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड, जो कि क्लास 6 चैप्टर नंबर 10 आर एस अग्रवाल के बुक के क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं देने वाला हूं। क्वेश्चन का सोल्यूशन देने से पहले सबसे पहले इसके जो की पॉइंट लाइक व्हाट इज़ अ रेशियो, व्हाट इज़ अ प्रोपोर्शन और व्हाट इज यूनिटरी मेथड, ये सब होते क्या हैं, ठीक है, इनके बारे में पहले हम समझेंगे, देन उसके बाद हम इनका सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो व्हाट इज अ रेशियो? तो रेशियो इज अ वे टू कंपेयर टू क्वांटिटी। क्या है रेशियो? एक वे है, एक रास्ता है जिसमें हम क्या करते हैं, किस दो क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं या दो नंबर को कंपेयर करते हैं। और ये जो कंपैरिजन होता है ना, ये डिवीजन के थ्रू होता है। ये जो कंपैरिजन होता है डिवीजन के थ्रू होता है। तो जब हम अगर हम किसी क्वांटिटी को डिवीजन का यूज करके कंपेयर करते हैं तो उसे हम रेशियो बोलते हैं। इट शो हाउ मच ऑफ वन थिंग देयर इज कंपेयर टू अनदर, मतलब एक दूसरे के कंपेयर में कितना ज़्यादा है कितना कम है, एक दूसरे के कंपेयर में कितना ज़्यादा है कितना कम है। तो सबसे पहले इसका जो लिखने का तरीका है उसको लिखते ए इज टू बी। देखिए लिखने के लिए हम लिख देते हैं ए डैट ए कोलन, इसको बोलते हैं कोलन, जो आपको डबल डॉट दिखा रहा है इसको कोलन पढ़ते हैं, ए कोलन बी, ए कोलन बी। लेकिन इन मैथमेटिक्स हम इसको पढ़ते ए इज टू बी, ए इज टू बी मीन्स ए इज टू बी, ए इज टू बी। इसको रीड करने का ये तरीका है, ए इज टू बी। और इसको जब एक्सप्रेस करेंगे फर्दर, जब इसको एक्सप्रेस करेंगे तो लिखेंगे ए बाई बी, ए बाई बी। अब इसमें ए और बी क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो ए हमारा फर्स्ट टर्म है, ए हमारा फर्स्ट टर्म है, या फिर इसी को एंटीसीडेंट बोलते हैं, या तो फर्स्ट टर्म बोलिए या एंटीसीडेंट बोलिए। और बी को बोलते हैं सेकेंड टर्म या कॉन्सेक्वेंट, या तो हम सेकेंड टर्म बोलेंगे या कॉन्सेक्वेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि रेशियो क्या होता है। रेशियो बेसिकली क्या होता है, दो क्वांटिटी को जब हम डिवीजन के यूज़ करके कंपेयर करते हैं, जब दो क्वांटिटी को हम डिवीजन का यूज़ करके कंपेयर करते हैं तो इस कंपेरिजन को हम रेशियो बोलते हैं, इस कंपेरिजन को हम रेशियो बोलते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। एंड नेक्स्ट चलते हैं इंपॉर्टेंट नोट ऑफ रेशियो। तो सबसे पहले जब इनका कंपैरिजन करते हैं, एक मिनट, सबसे पहले जब इनका हम कंपैरिजन करते हैं तो रेशियो कंपेयर थिंग दैट आर रिलेटेड, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए, एक दूसरे से। ऐसा नहीं कि हम किलोमीटर का हम ग्राम से कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। किलोमीटर का ग्राम से नहीं कर सकते हम, ठीक है। और ऐसा नहीं कि हम ले लिया कि मीटर को हम मीटर का हमारा एक क्वांटिटी हो गया, दूसरा हमारा हो गया माइल हो गया, तो इसमें भी हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो कह रहा है रेशियो कंपेयर थिंग आर रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। रेशियो ऑलवेज एग्जिस्ट बिटवीन टू क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड ऑफ यूनिट, और उनका यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि 500 ग्राम, 500 ग्राम हो गया और एंड 100 ग्राम हो गया, 500 ग्राम एंड 100 ग्राम। तो इसका हम कंपेयर कर सकते हैं। 500 ग्राम 100 ग्राम में इसका 5:1 का रेशियो आ जाएगा, 5:1 का रेशियो आ गया। लेकिन अगर इसी में 500 ग्राम होगा एंड 1 kg हो गया, लेट अस सपोज दिस इज 1 kg, तो इफ ग्राम है 1 kg है, तो इसको हम डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते। सबसे पहले क्या करेंगे, हम kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा यार, इस 500 ग्राम एंड इन डिनोमिनेटर वी रिटेन एज 1000 ग्राम। सो यहाँ कितना हो जाएगा, 1:2 का रेशियो आ जाएगा, यहाँ पर 1:2 का रेशियो आ जाएगा। तो पहला है, जो जब भी कंपेरिजन आप करेंगे, वेन यू वांट टू कंपेयर द टू थिंग, देन यूनिट मस्ट बी सेम, यूनिट मस्ट बी सेम, यूनिट सेम होगा उसी केस में हम कंपेरिजन कर सकते हैं, अदरवाइज हम कंपेरिजन नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग इज ऑर्डर मैटर। तो सेकेंड ऑर्डर मैटर करता है इसका। ऐसा नहीं कि 3:5 लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर 3:4 इज नॉट इक्वल टू, इसको हम कभी नहीं लिख सकते कि 4:3। इनके ऑर्डर के साथ हम चेंजिंग नहीं कर सकते, इनके ऑर्डर के साथ हम चेंजिंग नहीं कर सकते। जो ऑर्डर गिवन है उसी ऑर्डर में हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। ऑर्डर के साथ चेंजिंग नहीं कर सकते, ऑर्डर इसका मैटर करता है। लास्ट है सिंप्लीफिकेशन, लास्ट है सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी आंसर लिखना है वो सिंप्लीफाई करके लिखना है, वो एकदम सिंप्लीफाई करके लिखना है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है 16/14, 16/14। तो देखो 16 का फैक्टर 2:3 हो जाएगा, और 2 × 3 अपॉन इसका हो जाएगा 2 × 7। तो दोनों में देखो 2 कॉमन है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 3/7 हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, 3:7 बोलते हैं। आई होप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं, इसका नेक्स्ट टॉपिक कंपैरिजन ऑफ रेशियो। तो हम दो रेशियो को कैसे हम कंपेयर करते हैं, दो रेशियो को हम कैसे कंपेयर करते हैं। तो फर्स्ट मेथड आपका है कन्वर्टिंग देम इनटू लाइक फ्रैक्शन।
अब यहाँ पर सवाल आता है कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। बहुत सारे लोगों को पता होगा, और जिनको नहीं पता उनके बारे में बता दें कि लाइक फ्रैक्शन उन फ्रैक्शन को बोलते हैं जिनका डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है। जैसे कि 3/37 एंड 8/37, these two fraction are a like fraction, these two fraction are a like fraction। ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर अगर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन बोल सकते हैं। और अगर छोटे में एग्जांपल है तो 3/7 एंड 4/7, 9/7, 8/7, दीज आर लाइक फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो इसे हम लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करके इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ही लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा तो देखेंगे जिसका जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो वैल्यू बड़ी होगी, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। एंड सेकेंड थिंग इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या है, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा फ्रैक्शन हमारा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है। लेट अस सपोज 2 आपका 5 एक फ्रैक्शन गिवन है, एक 3 लेट अस सपोज 3/4 फ्रैक्शन गिवन है। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के लिए क्या करना है आपको, 4 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर में कर दो, मतलब इसके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर में, एंड इसके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर में आप कर दो। तो जब इसमें 4 का मल्टीप्लाई आप 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, 8 मिलेगा। और यहाँ जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 15 मिलेगा। अब जो वैल्यू बड़ा होगा, जो भी न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वहाँ से आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 15 इज ग्रेटर देन 8, मतलब 8 इज लेस देन 15। तो यहाँ से हम इजिली बोल सकते हैं कि जो हमारा 3/4 है, 3/4 इज ग्रेटर, 3/4 इज ग्रेटर। ठीक है, ये हम यहाँ से इजिली हम बता सकते हैं। एक तो मेथड ये हमारे पास ये हो गया, और एक शॉर्टकट मेथड आपको बता रहा हूँ, इससे भी शॉर्टकट मेथड, आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। क्या करो, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस निकालो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस आप निकाल लो। तो देखो जब आप यहाँ पर डिफरेंस निकालोगे तो इसमें देखो 5 - 2 3 का डिफरेंस आ रहा है, या 4 - 1 1 का डिफरेंस आ रहा है। पहले में कितने का डिफरेंस आया, 3 का डिफरेंस, एंड सेकेंड में 1 का डिफरेंस आया। तो जिसका जिसका डिफरेंस सबसे कम आएगा, जिसका डिफरेंस सबसे कम आएगा उसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी, जिसका डिफरेंस सबसे कम आएगा वो वैल्यू इतनी बड़ी होगी। तो यहाँ से भी देखिए आपको क्या मिल रहा है कि 3/4 इज ग्रेटर देन 2/5, या फिर 2/5 इज लेस देन 3/4। इसको दो तरीके से रीड कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपका रेशियो कंप्लीट हो चुका होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं प्रोपर्शन। अब देखिए काफ़ी लोग इसको देखे होंगे तो बोलेंगे सर अभी तो आप रेशियो पढ़ाए, रेशियो में आपने एक कोलन लगाया था, रेशियो में आपने एक कोलन लगाया था, यहाँ डबल कोलन आ गया, यहाँ पे क्या आएगा, डबल कोलन आ गया। देखो यहाँ पर एक कोलन हो गया A/B और दूसरा है C/D, और यहाँ पर डबल कोलन है, डबल कोलन है। तो डबल कोलन का मतलब होता है दोनों रेशियो को इक्वेट कर देना, दो रेशियो जो दिया है, दिस रेशियो एंड दिस रेशियो, दोनों रेशियो को इक्वेट कर देना। तो डबल कोलन को हटाइए और इक्वल टू लगाइए। डबल कोलन जो है इसी को बोलते हैं प्रोपर्शन। जो डबल कोलन है वो 4 टाइम डबल कोलन है, आपको 4 डॉट दिख रहा है, इसी को बोलते हैं प्रोपर्शन। इसको क्या बोलते हैं, प्रोपर्शन। तो इसका मीनिंग, मैथमेटिकल मीनिंग होता है इक्वल टू, मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है, इक्वल टू। तो अब ये तो हमें पता चल गया कि कोलन को हटाना है, मतलब प्रोपर्शन मतलब होता है कि डबल रेशियो, प्रोपर्शन मतलब डबल रेशियो। ठीक है, और डबल रेशियो का मतलब इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा। एक तो हमारे पास कुछ हमें इस अंदाज में लिखा हुआ दिखाई देता है, ठीक है, और इसको जब हम एक्सटेंड करेंगे तो मैथमेटिकल फॉर्म है कुछ हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, A/B इज इक्वल टू C/D, A/B इज इक्वल टू C/D। और यहाँ पर आपको 4 टर्म दिखाई दे रहा है, जैसे उसमें हमने फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म बोला था, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म बोला था, और उसी के साथ साथ इंसिडेंट एंड कॉन्सेक्वेंट हमने बोला था। फर्स्ट टर्म को इंसिडेंट बोला था और सेकंड टर्म को कॉन्सेक्वेंट बोला था। सेम वैसे यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को हम एक्सट्रीम्स बोलते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को हम एक्सट्रीम्स बोलते हैं। और जो आपका मिडल की जो टर्म है B एंड C, इसको बोलते हैं मीन। तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को हम एक्सट्रीम्स बोलते हैं, और मिडल टर्म को हम बोलते हैं मीन बोलते हैं, मिडल टर्म को हम मीन बोलते हैं। अब यहाँ से देखो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमने यहाँ से एरो के बाद हमारा जो वैल्यू है, इसको जब हम इक्वेट करेंगे तो देखो A क्रॉस B हो जाएगा एंड B क्रॉस C। तो A क्रॉस यहाँ पर मिस्टेक हो गई, A क्रॉस D होगा, A क्रॉस D एंड C क्रॉस B हो जाएगा, यहाँ से C क्रॉस B हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर आना चाहिए। अगर कोई प्रोपर्शन में कोई है, अगर जो भी आपको क्वांटिटी गिवन है अगर प्रोपर्शन में है, तो इट मीन्स दैट
प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर आना चाहिए। नाउ अब हम चलते हैं यूनिटरी मेथड, जो आपका लास्ट टॉपिक है यूनिटरी मेथड। इसके बाद हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट देखिए यूनिटरी मेथड क्या होता है। द यूनिटरी मेथड इज द टेक्निक, एक टेक्निक है यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम वेयर यू फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ सिंगल यूनिट। देखो यूनिटरी मेथड आपका क्या एक टेक्निक है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले एक सिंगल जो क्वांटिटी होगा, सिंगल क्वांटिटी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे या फिर अमाउंट फाइंड करेंगे, या फिर हम सिंगल का जो भी हमारा, जैसे लेटर सपोज हमने क्या किया 5 kg, लेटर सपोज हमने मैंगो खरीद लिया, 5 kg हमने मैंगो खरीद लिया, तो हमसे पूछेगा कि 8 kg मैंगो का दाम बताओ। अगर 5 kg लेटर सपोज 5 kg मैंगो का दाम अगर x रुपीज़ है तो 8 kg मैंगो का दाम कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 5 kg से हम कन्वर्ट करेंगे 1 kg में कि 1 kg मैंगो का दाम कितना था। ठीक है, फिर अगर हमें 1 kg मैंगो का दाम पता चल गया तो उस केस में हम 8 kg 1000 kg जितना भी kg पूछेगा हम आसानी से इजीली हम बता सकते हैं। तो 1 kg का दाम फाइंड करने का जो भी मेथड होता है उसे हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। तो द यूनिटरी मेथड इज द टेक्निक। यूनिटरी मेथड क्या है, एक टेक्निक है, टेक्निक यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम वेयर यू फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ अ सिंगल यूनिट लाइक 1 आइटम 1 आवर etc। ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाई द फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिजायर्ड क्वांटिटी, मतलब जो भी आपको क्वांटिटी गिवन है, जो भी क्वांटिटी गिवन है वहां से उसकी वैल्यू आप फाइंड कर लो। तो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा, यहाँ तक आप सभी का क्लियर होगा। तो आइए हम चलते हैं एक्सरसाइज 10A। देखिए जो बुक का सोल्यूशन है आप इसको एनसीईआरटी से भी देख सकते हो, आर डी शर्मा से भी देख सकते हो, या फिर पियर्सन से देख सकते हो, आर एस अग्रवाल से क्या नाम है, और आपका एस चांद से किसी बुक से देख सकते हो। सबका जो है आपका जो मटेरियल है सेम रहेगा, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको अलग अलग दिखाई देगा, लेकिन जो भी ऊपर डिफिनेशन बताया गया समझाया गया सब में सेम ही है। ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि एक्सरसाइज 10A का पहला क्वेश्चन है। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमें इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है। आइए तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो फर्स्ट क्वेश्चन में कोई यूनिट नहीं गिवन है, जिसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो कितना 24/56। ठीक है, अब देखो या तो आप क्या करो प्राइम फैक्टराइजेशन करो, अगर आपको बड़ी नंबर दिख रही है नहीं समझ में आ रहा तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो इसका, और जो जो कॉमन उसको कैंसिल आउट कर दो। तो 2 से 12 हो जाएगा, देन फर्दर 2 से कट करेंगे तो 6 हो जाएगा, देन फर्दर 2 से कट करेंगे 3 आ जाएगा, देन 3 से कट करेंगे तो 1 आएगा। देन 56 आ जाओ, 56 आ जाओ, 56 2 से कट करो तो आ जाएगा 28 आ जाएगा, एंड देन फर्दर 2 से कट करो तो 14 आ जाएगा, फर्दर 2 से कट करो तो 7 आ जाएगा, देन 7 से कट करो तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। तो यहाँ से क्या होगा 2 से देखिए सब ऑल 2 आर कैंसिल आउट, बस कितना गया 3/7। तो 3/7 इज द आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा, क्योंकि आप क्लास 6 में हो तो आपको पता होगा कि कौन किसका मल्टीपल है कौन किसका मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो देखो 24, अगर हम 24 की बात करें तो आपका 24 भी 8 का मल्टीपल है, और 56 भी कितना है 8 का मल्टीपल है। 24 जो है 8 की टेबल में 3 टाइम आता था, इसको डायरेक्ट हम 8 इंटू 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं 8 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट देखिए क्या होगा 8 से 8 कैंसिल आउट, 3/7 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये दो मेथड है। आप चाहे तो अगर बड़े नंबर दिख रहा है आपको कन्फ्यूजन है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, इजीली प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, और नहीं तो डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो। डायरेक्ट लिए थोड़ा सा आपको पता है कि थोड़ा सा आपका माइंड थोड़ा शार्प होना चाहिए। तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। देखो सेकेंड क्वेश्चन जो है यहाँ पर एक्चुअल में रुपीज़ होगा, मैं रुपीज़ का सिंबल लगाना भूल गया, तो यहाँ पर ₹3 होगा, 3 रुपीज़। ठीक है, रुपीज़ का सिंबल लगाना मैं भूल गया क्योंकि ये सब क्वेश्चन लिखा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ अच्छे से। और अब देखो कितना हो जाएगा 84 पैसे, 84 पैसे टू, अब 3 रुपीज़ है तो 3 रुपीज़ जब हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 3 रुपीज़ यहाँ देखिए यहाँ पर पैसे है, यहाँ पर रुपीज़ है, यहाँ पर रुपीज़ है, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, हम कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का यूनिट सेम करना होगा। अगर ऊपर का यूनिट पैसे हैं तो डिनोमिनेटर का भी यूनिट पैसे में आपको करना पड़ेगा। अब देखो पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना थोड़ा सा डेसिमल में चला जाएगा, और तो सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है आपको। लेकिन वही अगर हम बात करें रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 300 यहाँ से हो जाएगा, 300 यहाँ से हो जाएगा।
अब यहाँ से फिर से जब ऐसे ही आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखो 12 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 12 इंटू 7 हो जाएगा, 12 7 जा हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से 12 25 जा, 12 25 जा हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा, देखिए 12 से 12 कैंसिल आउट, 7/25 आ जाएगा। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप यहाँ से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो फाइनल आंसर आएगा 7/25। बाकी रेस्ट आप क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही ट्राई करो, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस परफेक्शन बनाएगा। अगर आपको परफेक्ट बनना है तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है सेम आपको सेकेंड क्वेश्चन में सॉल्व करना है। जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी दो पार्ट आपने सॉल्व किए वैसे ही आपको सेकेंड क्वेश्चन में भी सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ईजी, उसको मैं छोड़ देता हूँ, मैं चलता हूँ सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ सॉल्व करवा देता हूँ इसको। तो हमारे पास नंबर है 324/144। तो अब देखो, पहले डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको पता है कि कौन से नंबर किससे डिविजिबल होते हैं। तो पहले हम डिविजिबिलिटी जो रूल है उसको जान लेते हैं, फिर उसके बाद अगर हम इस क्वेश्चन को, इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो और हमारे टाइम कम कंज्यूम होगा। तो इससे इसको ऐड करो, 3 + 2 + 4, तो कितना आ जाएगा, 3 + 2 + 4 = हो जाएगा 9। नीचे वाले को देखो 1 + 4 + 4, तो यहाँ से भी 9 आ रहा है। इसका मतलब है दोनों के दोनों क्या है, 9 से डिविजिबल है। दोनों के दोनों किससे डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है। क्योंकि अगर सम, किसी भी नंबर का सम अगर 3 से डिविजिबल है या फिर 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से और 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना। चलिए फिर आइए 9 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं 9 से कितने टाइम में जाता है। तो यहाँ से जब 9 से कट करेंगे तो 9 3 जा आ जाएगा, मतलब 9 × 9 3 जा आ जाएगा, और 9 6 जा आ जाएगा। अपॉन इसको कट करो 9 से, तो 9 1 जा हो जाएगा और 9 6 जा हो जाएगा, तो मतलब 16 आ जाएगा यहाँ से। अब देखो 9 से 9 इजिली कैंसिल आउट हो गया। अब देखो फिर यहाँ दोनों के दोनों 4 से डिविजिबल है, दोनों के दोनों 4 से डिविजिबल है, तो 4 × 9 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 4 × 4 हो जाएगा। तो देखो 4 से 4 भी कट गया, तो फाइनल आंसर 9/4। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे ज़्यादा आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो 9:4 इसका करेक्ट आंसर होगा। जो भी ये दिया हुआ है 1 मिनट, सॉरी, हम तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। 324:144 को हम लिख सकते हैं 9:4, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में है। वैसे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6, तो बाकी देखिए यहाँ इस2 है, आप सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। जो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन मैं उसी को सॉल्व करा रहा हूँ। बाकी आप लोग, हमें पता है कि आप बहुत होनहार हो, प्रैक्टिस कर लोगे आ जाएगा। 2 फायदे होंगे, एक तो आप वैसे ही होनहार हो, काफ़ी इंटेलिजेंट हो, और दूसरा है कि प्रैक्टिस करोगे तो और ज़्यादा आप उसमें इजाफा होगा। ठीक है, अब जिसमें क्वेश्चन है 777 = 1147। ठीक है, तो अब देखो ये ऑलरेडी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। आप क्या करोगे, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके सॉल्व करोगे। तो देखो आप क्या करो, किसी एक को सॉल्व करो, किसी एक का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, किसी एक का। अब देखो उसमें कौन सा प्राइम नंबर आ रहा है, सबसे फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा उसमें आ रहा है, जो सबसे फर्स्ट प्राइम नंबर आएगा उसी को, उससे इसको कट करने की कोशिश करो। ठीक है, जब हमने इसको सॉल्व किया था 37 आया था, मतलब सबसे बड़ा प्राइम नंबर 37 आया था इसका। फिर 37 × 21 यहाँ पर आएगा। ठीक है, और जब डिनोमिनेटर को आप सॉल्व करोगे तो 37 × 31 आएगा। ठीक है, 37 × 31 आएगा। अब एक बार 37 से इसको कट करके देखना आप। ठीक है, देखो कट जाएगा, तो इट मीन्स जब कट जाएगा कितने टाइम में कट रहा है वही यहाँ पर लिख देना आप, बहुत ईजी हो जाएगा ऐसे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके। तो यहाँ से देखो आपका क्या हो रहा है, 37 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बच कितना आ जाएगा, 21/31। अब देखो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। हमें पता है कि 31 एक प्राइम नंबर है और 21 नॉन प्राइम नंबर है, तो ये कटने का सवाल नहीं कि एक दूसरे से आपस में कट जाए। ठीक है, तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो इसमें भी आपको वही सॉल्व करना है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखना है। फर्स्ट आपका है यहाँ पर आपका गिवन है रुपीज़ होगा, यहाँ पर मुझसे फिर से मिसिंग हो गई है और रुपीज़ लिखना, ये सब रुपीज़ में गिवन है। 6 रुपीज़ 30 पैसे एंड 16 रुपीज़ 80 पैसे। ठीक है, यहाँ पर रुपीज़ था। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो रुपीज़ को क्या करो, सबसे पहले इसको पैसे में कन्वर्ट कर लो, वो ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट सॉल्व करना, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन रुपीज़ को अगर हम पैसे में कन्वर्ट कर ले तो डेसिमल हट जाएगा। तो 6 रुपीज़ 30 पैसे अपॉन 16 रुपीज़ 80 पैसे। जब हम इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 100 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा।
तो कितना हो जाएगा 630 अपॉन 1680 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ देखिए दोनों के दोनों क्या होगा, जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। और फिर ये 21 इंटू थ्री आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 21 इंटू 8 हो जाएगा, 21 इंटू 8 हो जाएगा यहाँ से। अब देखो 21 से 21 भी इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर कितना आ जाएगा इज इक्वल टू 3/8। हमें पता है कि 3 एक प्राइम नंबर है और एक नॉन प्राइम है, तो नहीं कटेगा, तो बस हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, हेंस द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कितना है ₹6.30 इज टू 16 रुपीज़ एंड 80 इज 3:8। ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। वही अगर सेकंड की बात करें, देखिए 3 वीक दिया हुआ है, 3 वीक एंड यहाँ पे क्या दिया 30 डेज गिवन है। 3 वीक एंड 30 डेज का हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। हमें पता है कि एक वीक में कितने डे होता है, क्योंकि देखो या तो हम इसको करें वीक में दोनों कन्वर्ट करें, या तो हम क्या करें दोनों को वीक में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, या तो हम दोनों को डेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। देखो वीक में कन्वर्ट करना थोड़ा सा टफ टास्क है, थोड़ा सा, हम ये नहीं कहते बहुत नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा। तो हम क्या करते हैं वीक को डेज में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 वीक में 7 डेज होता है, तो 3 वीक में 3 इंटू 7 डेज हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में भी कितना आ गया 30 आ गया। तो देखो अब यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं दोनों को, अब हम यहाँ से दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ से सीधे सिंपली डायरेक्ट कट कर लो, 3 1 जा 3, 3 10 जा, तो 7:10 हो जाएगा, 7:10 हो जाएगा, जो कि देखो अब 7 एक प्राइम नंबर आ गया, यहाँ से कितना हो गया 7 एक प्राइम नंबर आ गया और 10 एक नॉन प्राइम नंबर है। इसका मतलब जो आंसर आ जाएगा 7:10 का रेशियो, क्योंकि अब नहीं इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा। हैंस द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 3 वीक एंड 30 डेज इज 7:10 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन को और देखते हैं, इस एक क्वेश्चन को और देख के फिर आगे बढ़ते हैं। भाई अगर आप बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करें तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कितना गया 48 मिनट की मैंने 48 मिनट इज टू 2 आवर एंड 40 मिनट गिवन है। ठीक है, मतलब आवर और मिनट दोनों में गिवन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आवर को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करें इसको, तो देखो 48 मिनट पहले इसको ऊपर रहने दो नोमरेटर में अपॉन डिनोमिनेटर में, क्योंकि जो फर्स्ट थिंग आता है उसको हम नोमरेटर में लिखते हैं एंड इस टू के बाद जो आता है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। अब देखो सिंस 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 2 आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 2 120 मिनट। अब प्लस ऑलरेडी 40 मिनट हमें गिवन है, ऑलरेडी 40 मिनट गिवन है, तो यहाँ से आ जाएगा, तो 48 अपॉन में कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। अब देखो थोड़ा ध्यान से देखोगे तो दोनों के दोनों 16 से डिविजिबल है। डिनोमिनेटर में तो आपको इजीली दिख रहा है 16 10 जा, और नोमिनेटर में देखो 16 3 जा, तो आंसर कितना हो जाएगा 3/10। इसका भी आंसर अनफॉर्चुनेटली 3/10 आया है, अनफॉर्चुनेटली 3/10 आया है। ठीक, अच्छा सॉरी ऊपर का 7/10 था, मुझे लगा दोनों का आंसर सेम आ गया। ठीक है, तो 3/7 पहले का आंसर, मतलब इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 3:7 आ जाएगा, 3:10 आ जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। बाकी के जो 2 क्वेश्चन है आप खुद से प्रैक्टिस करो, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरीके से इसको केस बेस भी बोल सकते हो। आपको क्या गिवन है कि मिस्टर सहाय एंड हिज वाइफ आर बोथ स्कूल टीचर एंड अर्न, जो मिस्टर सहाय अर्न करते हैं 16,800 एंड हिज वाइफ अर्न कर रही 10,500 रुपीज़ पर मंथ। फाइंड द रेशियो। अब देखिए रेशियो फाइंड करना है किसमें, सहानी इनकम एंड हिज वाइफ इनकम। तो सहानी की इनकम और हिज वाइफ, उनके वाइफ के इनकम में हमें रेशियो फाइंड करना है। तो देखो सहानी का इनकम कितना है 16800 है, और उनकी वाइफ का इनकम कितना है 10500 है। तो पहले 2 जीरो को 2 जीरो से कैंसिल आउट कर लो, पहले इसको 2 जीरो को 2 जीरो से कैंसिल आउट करके हटा लो। अब देखिए इसके यूनिट प्लेस पर 5 है, इसके यूनिट प्लेस पे 8 है, तो इसका मतलब 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा, तब 2 से आप छोड़ दो।
अब हम आगे चलते हैं, इनका सम करके देखते हैं क्या इसका सम 3 से डिविजल हो रहा है, 9 से डिविजल हो रहा है। तो 1 + 6 + 8, 1 + 6 + 8 कितना हो जाएगा यहाँ से 7 और 8 15 आ जाएगा। और इसको जब ऐड करोगे तो 1 + 0 + 5 = 6 आ जाएगा। अब देखो 3 के टेबल में 15 भी आता है, 3 के टेबल में 6 भी आता है, इसका मतलब दोनों को दोनों नंबर 3 से डिविजिबल है, दोनों को दोनों नंबर 3 से डिविजिबल है। तो कट करो तो 3 5 सा एंड एक मिनट, एक कलर सेम हो जाएगा, पता नहीं चल रहा आपको। तो 3 5 सा हो जाएगा एंड बचेगा 3 6 सा, 56 टाइम में डिविजल हो जाएगा 3 से। एंड यहाँ से 3 3 सा बचेगा 1, 5 15 हो जाएगा, 3 5 सा। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर जो आपको मिला है कितना मिला है 56/35 मिला है। अब देखो यहाँ भी दोनों को दोनों 7 से डिविजिबल है, 7 8 जा 7 5 जा, 7 8 जा एंड 7 5 जा। तो आपको फाइनल जो आंसर मिला है 8/5, मतलब 8:5 का रेशियो है। उस मिस्टर सहाय एंड हिज वाइफ का जो इनकम का जो रेशियो है वो 8:5 का है। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर 8:5। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड चलते हैं। सेकेंड कह रहा है कि मिस्टर सहाय इनकम टू हर हस्बैंड इनकम। अब इसमें उल्टा बताना है, इसमें मिसेस सहाय एंड हर हस्बैंड, मिसेस सहाय एंड हर हस्बैंड, इसमें उल्टा बताना है। तो उल्टे केस में कितना हो जाएगा, बस आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आपको लिखना है 10500 अपॉन में 16800। तो देखो है तो वही क्वांटिटी, बस क्या हो गया, न्यूमरेटर बिकम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बिकम न्यूमरेटर। तो आपका क्या हो जाएगा 5 ऊपर आ जाएगा 8 नीचे आ जाएगा, तो मतलब उल्टा हो जाएगा, 5:8 का रेशियो हो जाएगा, 5:8 का रेशियो हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब समझ में आ गया सेकंड क्वेश्चन। अभी थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मिस्टर सहायज इनकम टू द टोटल इनकम ऑफ द टू। अब इस केस में कह रहा है कि मिस्टर सहाय का जो भी इनकम है और दोनों का कंबाइंड करके आपको बताना है कितने का रेशियो आ रहा है। तो सबसे पहले आपको ऊपर मिस्टर सहाय का इनकम लिखना पड़ेगा एक मिनट, मिस्टर सहाय का जो इनकम है 16800 है एंड दोनों का इनकम कितना है 16800 प्लस 10500 इज इक्वल टू 16800 अपॉन में जब इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा आपका यहाँ 2 हो जाएगा 7300। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब यहाँ भी वही सेम सिनारियो अपनाओ, 20 से 20 पहले कैंसिल आउट करो एंड देखो ऐड करके क्या है 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। जैसे ऊपर को तो हमने देखा था 3 से डिविजिबल है, अब नीचे भी देख लेते हैं डिनोमिनेटर में जो है वो भी 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 7 + 3 10, 10 + 2 12 हो जाएगा। तो 12 तो 3 के टेबल में आता है, इट मीन्स दैट ए भी 3 से डिविजिबल है। देखिए न्यूमरेटर का तो हमने देख चुका, न्यूमरेटर का हमने अभी जस्ट देखा था कि जब 3 से कट कर रहे थे तो 56 टाइम में कटा था, क्योंकि देखिए ऊपर यही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो हो जाएगा 56 हो जाएगा यहाँ तो। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में कट करते हैं तो 3 9 जा हो जाएगा एंड 3 1 जा हो जाएगा, 91 आ जाएगा। अब यहाँ दोनों भी फिर से 7 से डिविजिबल है, तो 7 से ऊपर वाला तो 8 टाइम में डिविजिबल है और नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला आइटम 13 टाइम में डिविजिबल है, 13 7 जा 91। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8:13, 8:13। अब देखो अब हम क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि 13 हमारे पास क्या आ गया, एक प्राइम नंबर आ गया। तो जो थर्ड का आंसर है वो हो जाएगा 8:13, 8:13 इज द राइट आंसर हो जाएगा। आई नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि रोहित अर्न 15,300 एंड सेव 1,224 पर मंथ, फाइंड द रेशियो। अब इस केस में पहला क्वेश्चन में हमें रेशियो फाइंड करना है हिज इनकम। तो इनकम कितना है, जितना अर्न कर रहा है उतना ही इनकम है, तो जो इनकम है वो 15,300 एंड सेविंग कितना सेव करा पर मंथ 1,224। अब तो यहाँ फिर से बड़ी नंबर आ गई, तो हम क्या करते हैं इनको सम करके देखते हैं किससे, क्योंकि 2 से तो डिविजिबल है, डेफिनेटली 2 से डिविजिबल है। अब देख लेते हैं कि अगर 3 से भी डिविजिबल है, अगर 2 और 3 से डिविजिबल हो तो डायरेक्ट हम 6 से डिविजिबल करेंगे। ठीक है, जो 2 और 3 से डिविजिबल होता है वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होता है। तो 1 + 5 + 3। ठीक है, अब बाकी 0 ऐड करोगे तो 0 0 0 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका 6 + 3 9 आ गया। इसका मतलब नीचे वाला ऊपर वाला जो क्वांटिटी है वो 3 से डिविजिबल और 9 से भी डिविजिबल है। अब नीचे वाली क्वांटिटी को देखते हैं, 1 + 2 + 2 + 4, 2 2 जा 4, 2 + 2 4 + 4 8 + 1 9, मतलब दोनों को दोनों 9 से डिविजिबल है, क्योंकि सम हमारा अगर 9 से डिविजिबल है तो नंबर भी 9 से डिविजिबल है। इवन 2 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब 18 से भी डिविजिबल होगा।
ठीक है, क्योंकि देखो 9 के टेबल में आया, मतलब इसका सम 9 आ रहा है, इसका मतलब 9 से डिविजिबल है। और दोनों के इवन प्लेस पर 2 है, जीरो इवन नंबर है, इसका यूनिट प्लेस पर इवन नंबर, इसका मतलब 2 से भी डिविजिबल है। जब कोई नंबर 2 और 9 से डिविजिबल हो तो इसका मतलब वो नंबर 18 से, इनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल है। इसका मतलब 9 जो 2 18 से भी डिविजिबल है। अब आपके पास आ गया 18 से भी डायरेक्ट आप डिवाइड कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको 18 का टेबल नहीं पता है। 18 का टेबल नहीं पता होगा तो डायरेक्ट हम 9 से अभी डिवाइड करते हैं। हालांकि आपको हिंट दे दिया है, आप 18 से भी कट कर सकते हो। जब यहाँ 9 से कट करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1700 आ जाएगा। और जब इसको कट करोगे तो आ जाएगा 136 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, देखो 2 से तो कट ही रहा है। अब देखो क्या 4 से भी डिविजिबल है, तो 4 से वो नंबर डिविजिबल होता है जिनके लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है, इट मीन्स दैट वो नंबर भी 4 से डिविजिबल है। तो देखो अगर हम न्यूमरेटर की बात करें तो न्यूमरेटर में कितना आया है, लास्ट का 2 डिजिट 00 है, इसका मतलब ये तो 4 से डिविजिबल है। और डिनोमिनेटर की बात करें, डिनोमिनेटर में 36 है, ये भी 4 से डिविजिबल है। जब न्यूमरेटर में 4 से डिवाइड करोगे तो 4 4 जा 16 बचेगा 1, 4 2 जा 8 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर फिर 4 5 जा, ठीक है 2 हो जाएगा 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20, तो यहाँ से कट जाएगा इसको। और डिनोमिनेटर में कट करो तो 4 3 जा 12, बचेगा 1, 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16। अब देखो यहाँ पर ना तो 2 से नहीं कटेगा, 2 से तो ऊपर क्योंकि 5 आ गया है यूनिट प्लेस पर, 2 से नहीं कटेगा। और नीचे 4 है, इसका मतलब 5 से नहीं कटेगा। लेकिन जब नीचे को फैक्टराइज करो 34 को हम लिख सकते हैं 2 × 17। अब देखो डायरेक्ट इसको 17 से कट करने की कोशिश करो, अगर कट गया तो सीधे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, नहीं कटेगा तो छोड़ देना, क्योंकि अब फिर वो किसी से नहीं कटेगा, क्योंकि जब 2 से नहीं कट रहा है, 17 से नहीं कट रहा है, तो किसी से भी नहीं कटेगा। ठीक है, हमें पता है 2 से तो नहीं कटने वाला है, क्योंकि ऊपर क्या है, एक ऑड नंबर है, नीचे एक इवन नंबर है। तो जब न्यूमरेटर को आप 17 से कट करोगे तो 25 टाइम में डिविजिबल हो जाएगा, 25 टाइम में डिविजिबल होगा। और नीचे को 17 से कट करोगे तो 2 टाइम में, इसका मतलब 17 2 जा 17 25 सा, तो 25/2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जो उसका इनकम है और उसका सेविंग है, जो इनकम और सेविंग का जो रेशियो है, मतलब बचा बहुत कम रहा है, उड़ा बहुत ज़्यादा रहा है। 25 रुपये कमा रहा है तो 2 रुपये बचा रहा है, ऐसे कुछ समझिए। 25 रुपये कमा रहा है तो बस 2 रुपये बचा रहा है, 23 रुपये उड़ा दे रहा है। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद बोला हिज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। अब उसका एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, वो कितना खर्च कर रहा है, वो कितना खर्च कर रहा है और कितना सेविंग कर रहा है, उसमें रेशियो बताना है। तो देखो कमा रहा है इतना और खर्च इतना कर रहा है, सॉरी सेविंग इतना कर रहा है, इसका मतलब बचे हुए पैसे को क्या कर रहा हो, जो बचा हुआ उसका पैसा है उसको एक तरीके से खर्च कर दे रहा है, बचे हुए पैसे को खर्च कर दे रहा है। ठीक है ना, तो बचा हुआ पैसा कितना है, और उसको उससे टोटल पैसे में से सबट्रैक्ट कर लो उसे। तो हमारे पास टोटल इसका सैलरी है 15300, और कितना सेविंग कर रहा है उसको आप सबट्रैक्ट कर लो, तो 1224 सबट्रैक्ट करो, तो यहाँ से आ जाएगा 6, यहाँ से आ जाएगा 8, क्योंकि सॉरी हाँ ठीक है 6 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 जाएगा बचेगा 7, और यहाँ 2 में से 2 जाएगा, 1 मिनट, 2 में से 2 जाएगा 0, एंड देन 4 एंड 1। ठीक है, तो आइए इसको फर्दर इसको सॉल्व करते हैं हम। फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो अब देखो ही एक्सपेंडिचर कितना हो गया 14076, एंड सेविंग कितना हो जाएगा, सेविंग इसका 1224 है, सेविंग 1224 है। अब जब इसको फाइनली जब सिंप्लीफाई करोगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आप कट कर लेना, ऐसे ही आंसर आ जाएगा 25:23 आ जाएगा, 25:23 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ 25 नहीं आएगा, यहाँ पे जब इसे कट करेंगे 23 आ जाएगा, 23:2 आ जाएगा, 23:2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो सिमिलर काफ़ी नंबर है, थोड़ा कम है, अब इसको कट करोगे तो इतना ही आ जाएगा। मतलब ये भी नंबर जो है 17 से पहले कट करना, 17 से भी कट होगा, 4 से भी कट होगा, एंड देन फाइनल आप 7 से कट कर लेना, आ जाएगा आंसर 23:7 का। अब थर्ड, अच्छा 1 मिनट, ये क्वेश्चन ही ऊपर हो गया, इनकम और एक्सपेंडिचर। ठीक है, हमने एक्सपेंडिचर और सेविंग निकाला है, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग निकाला, वो आगे पीछे हो गया। नेक्स्ट आपका है हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इनकम कितना है, इनकम है 15300, और जो एक्सपेंडिचर है वो है 14076। ठीक है, अब अगर दोनों में अगर सेविंग को हटा दें तो हमें काफ़ी सिमिलर सा नंबर दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए 25/2 आ रहा है, इसमें 23/2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं 25/2, और 23/2, 2 से 2 कैंसिल आउट,
25/23 डायरेक्ट इसका आंसर आप लिख सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपने ऊपर दो क्वेश्चन को काफ़ी ब्रीफ में सॉल्व कर रखा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 25:23 इज द राइट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। जब समझ में आ गया होगा तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आइए, अच्छा वीडियो को पॉज करके नोट डाउन आप कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं, इसलिए मुझे इसे इरेज करना पड़ रहा है। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर इन द टेक्सटाइल मिल। टेक्सटाइल मिल में जो मेल और फीमेल का रेशियो है वो 5:3 का है। इफ देयर आर 115 मेल वर्कर, व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर इन द मिल। अब मिल में कितने फीमेल है। आइए तो उस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। तो देखो जो मेल और फीमेल का रेशियो है 5:3 का है, ठीक है। और ए इसका रेशियो गिवन है, और जो मेल है, मेल वर्कर है, पहले हमने मेल को लिखा था, यहाँ मेल लिखना पड़ेगा, ये मेल वर्कर है। फीमेल का नहीं पता था, फीमेल को एक्स मान लो, फीमेल नहीं पता था, फीमेल को आप एक्स यहाँ पर एज्यूम कर लो। अब हम 5/3 लिखते हैं इसको, और इसको लिखते हैं 115/x हो जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, इधर से 5x हो जाएगा और इधर से कितना हो जाएगा 3 × 115। अब आपको वैल्यू चाहिए x की, तो इसका मतलब जब x की वैल्यू चाहिए तो आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा 5 को, तो 5 चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 5x = 3 × 115 डिवाइड बाई 5, ठीक है। अब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, बचेगा 1, फिर 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। अब जब मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 69। तो जो फीमेल है, फीमेल की क्वांटिटी कितना है, फीमेल वर्कर की जो क्वांटिटी है वो 69 है, और मेल वर्कर की जो क्वांटिटी है 115 है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि द बॉय एंड द गर्ल इन ए स्कूल आर इन रेशियो 9:5। इफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इज 448 देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ गर्ल्स भी पूछ सकता है, नंबर ऑफ बॉयज भी पूछ सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रेशियो गिवन है 9:5 का। हो सकता है कि अब देखो 18 बॉयज़ और 10 गर्ल हो, लेकिन 18 बॉयज़ और 10 गर्ल को ऐड करेंगे तो इतना नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन कोई एक ऐसा नंबर रहा होगा जो कॉमन रहा होगा, जिसको हटा के जिसको जोड़ने के बाद इतना आया है, ठीक है। तो कॉमन नंबर को हम मान लेते हैं कि x, तो जो 9x मान लेते बॉयज़ हैं और 5x क्या है, गर्ल्स हैं। इन्हीं का सम कितना है, 448 है। इन्हीं का सम कितना है, 448 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। x की वैल्यू फाइंड करना है। तो अब यहाँ से दोनों को ऐड करो, 9x + 5x = 14x, 14x = 448। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगा, x = 448 डिवाइडेड बाई 14। अब देखो 14 से डायरेक्ट कट हो रहा है, 14 1 जा 14, 14 1 जा 14, 14 3 जा 42 हो जाएगा, बचेगा 2, 28 हो जाएगा, 14 2 जा, ठीक है। तो 32 टाइम में डिविजिबल हो गया। अब आपसे पूछा था नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा है, अगर नंबर ऑफ बॉयज़ पूछता, अगर इन केस नंबर ऑफ बॉयज़ पूछता, तो देखो बॉयज़ पूछता तो कितना हो जाता, 9x बॉयज़ है, इसका मतलब 9 × 32 हो जाता, 9 × 32 हो जाता। और यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू, अब जो गर्ल्स कितने 5x है, तो 5 × x = 5 × 32, ठीक है। 5 2 जा 10 की 0 कैरी 1, 5 जा 15 + 1 16, 160 क्या है, गर्ल्स है, 160 क्या है यहाँ पर, गर्ल्स है। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर रुपीज़ था, यहाँ पर रुपीज़ फिर से नहीं लगा हुआ है, रुपीज़ की जगह स्टार हो गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपके पास इतने रुपीज़ है, 3450 रुपीज़। अब आपको इसको 3 लोगों में बांटना है, A B C में, और कुछ ऐसा रेशियो होना चाहिए कि A के पास 3 पार्ट जाना चाहिए, B के पास 5 पार्ट जाना चाहिए, और C के पास 7 पार्ट जाना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। एक तरीका है कि x मान लो, x मान के सॉल्व कर लो कि 3x + 5x + 7x = 3450, क्योंकि इतनी अमाउंट इन तीनों में देना है, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अब जब इसको ऐड करोगे 3 + 7 10 + 5 15 हो जाएगा, 15x = 3450 हो जाएगा।
और जब इसको डिवाइड करोगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3450 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू 230 आ जाएगा, 230। ठीक है, अब x की वैल्यू 230 आ गया। अब आपसे जिसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो a की वैल्यू हमारे पास कितना है, 3x है, तो यहाँ से रख दो 3 इंटू 230। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा, यहाँ पर 3 0 जा 0, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। a के पास इतना हो गया। b के पास अमाउंट कितना है, b के पास 5x था, 5 यहाँ पर रख दो, तो 5 इंटू 230, 0 5 जा 15 की 5 कैरी 1, 5 जा 10 प्लस 1 11, इतना हो जाएगा b के पास। सिमिलरली c के पास ऐसे निकाल लीजिएगा आप, 7x इज इक्वल टू 7 इंटू 230 इज इक्वल टू आ जाएगा 0 1 16। ठीक है, तो 1610 आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो है। दूसरा तरीका है कि जो भी रेशियो गिवन है रेशियो को ऐड करो, जो भी रेशियो गिवन है उस रेशियो को ऐड करो। तो 3 + 5 + 7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15। ये 15 आ गया। अब आपसे किसका रेशियो पूछा है, मैंने किसका अमाउंट पूछ रहा है, एक अमाउंट पूछ रहा है, कोई बात नहीं। आओ, ए का रेशियो कितना है, 3 का, टोटल रेशियो कितना है, 15 का, डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो किससे, टोटल अमाउंट से। टोटल अमाउंट कितना है, 3450। अब देखो, अगर देखा जाए ओवरऑल यही तो आ गया आपका वैल्यू। ठीक है, इतना आया था। अब बाद में वही उसी में तो आपने 3 से मल्टीप्लाई किया था, ए के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो मिला जुला के आपका कैसे भी सॉल्व करो, आंसर आपका कुछ इसी तरीके से आने वाला है। और जब फर्दर सॉल्व करोगे तो 690 आ जाएगा, 690 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो एक आंसर यहाँ से आ गया। सिमिलरली अब बी का निकालना हो तो बी के लिए 5/15 कर देना, मल्टीप्लाई बाई 3450 आ जाएगा। सिमिलरली सी के लिए कितना हो जाएगा, 7/15, क्योंकि सी का शेयर 7 का है, टोटल शेयर 15 का है, और टोटल अमाउंट कितना है, 3450। यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा 1610, और इसका आंसर आ जाएगा 1150। ठीक है, सबका आंसर आ जाएगा। ऐसे ऐसे इसको सॉल्व करें। दो तरीका है, दोनों तरीका में से जो आपको अच्छा लग रहा है उसको अडॉप्ट कीजिए, जो नहीं लग रहा है, जो लग रहा है कि लेंदी है या फिर नहीं समझ में आएगा, उसको आप ड्रॉप कीजिए, जो आपको अच्छा लग रहा है उसे अडॉप्ट करो। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि 2 नंबर आर इन द रेशियो 11:12, देयर सम इज इतना, देन फाइंड द नंबर। बहुत ईजी है, यहाँ भी वैसे ही कर सकते हो आप, दोनों का सम कर लो। देखो दोनों तरीका है, दोनों का सम करके 11 अपॉन जब सम करोगे तो कितना हो जाएगा, 23 आ जाएगा, 23, और यहाँ कितना हो जाएगा 460। ठीक है, अब देखो इजीली आप देख सकते हो कि 2 से 20 टाइम में कट रहा है, 20 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 23 2 जा 46 होता है, तो 2 हो जाएगा, बाकी एक 0 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। 11 2 जा 22, 220 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब पहला जो नंबर है 220 है, और सेकेंड नंबर चाहे तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर लो, या तो 12/23 और डिवाइड बाई 46, यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो। 11 35 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट in the ratio of 4:3, फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच पार्ट। तो इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है, तो देखिए एक लेंथ इसका है 4 है और एक 3 है, 3 पार्ट है, तो 4x + 3x इज इक्वल टू 35, इट मीन्स 7x इज इक्वल टू 35। सो x इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 7, 7 5 35, इट मीन्स x इज इक्वल टू 5। सो जो फर्स्ट लेंथ है, फर्स्ट लेंथ कितना है 4x, तो 4x मीन्स 4 इंटू 5 मीन्स कितना आ जाएगा 20, तो फर्स्ट लेंथ 20 हो गया, और सेकेंड 15 हो जाएगा, तो 15 + 20 जब करोगे तो कितना आएगा 35। तो क्योंकि ईच लेंथ पूछा है, तो देखो एक लेंथ कितना हो गया 20 सेंटीमीटर का, एंड सेकेंड लेंथ इज 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15, तो सेकेंड लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। आई होप समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि अ फैक्ट्री प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक बल्ब, एक फैक्ट्री है जो कि इलेक्ट्रिक बल्ब को बना रही है, प्रोड्यूस करे, इफ़ 1 आउट ऑफ एवरी 10 बल्ब इज डिफेक्टिव, मतलब अगर 10 बल्ब बना रही है तो उसमें से एक बल्ब क्या है डिफेक्टिव है, बाकी 9 क्या है करेक्ट है। और कह रहा है एंड द फैक्ट्री प्रोड्यूस 630 बल्ब पर डे, और एक दिन में 630 बल्ब बना रही है, तो फाइंड द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। तो एक दिन में कितना और डिफेक्टिव बल्ब बना रही है। खैर बहुत इजी सा क्वेश्चन है, अगर एक में 10 डिफेक्टिव है तो इनमें कितना होगा, अगर एक में 10 10 में अगर एक डिफेक्टिव है, 10 में अगर एक डिफेक्टिव है तो एक में कितना होगा, एक में कितना होगा 1/10 हो जाएगा, और फिर देन
30 में कितना हो जाएगा 1/10 मल्टीप्लाई बाई 630, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, यहाँ 63 आ जाएगा, मतलब पर डे वो 63 डिफेक्टिव बल्ब बना रही है। एंड नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला कि फाइंड द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ पेंसिल टू दैट द बॉल पेन इफ द पेंसिल कॉस्ट 96 पर स्कोर। यहाँ पर रुपीज़ होगा, यहाँ पर फिर से वही रुपीज़ वाला साइन छूट गया है, रुपीज़ 96 रुपीज़ पर स्कोर। स्कोर तो 1 स्कोर मीन्स होता है 20, 1 स्कोर मीन्स 20, मतलब 20 का जो कॉस्ट है 20, एक मिनट, 20 पेंसिल का जो कॉस्ट है 96 है, 20 पेंसिल का जो कॉस्ट है 96 है। एंड बॉल पेन कॉस्ट इज 50 रुपीज़ 40 पैसे पर डजन, मतलब जो 12 पेन का कॉस्ट है वो कितना है 50 रुपीज़ 40 पैसे। चलिए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबको रुपए में कन्वर्ट पैसे में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर फिर से डेसिमल आ गया, यहाँ पर 50 रुपीज़ 40 पैसे, तो इसकी वजह से डेसिमल की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले देखो जो 20 पेंसिल का जो कॉस्ट है, जो 20 पेंसिल का जो कॉस्ट है वो कितना है, देखो यहाँ पर हमारे पास कितना है रुपीज़ में गिवन, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 9600 पैसे हो जाएगा। ठीक है, 9600 पैसे हो जाएगा। और तो एक पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा, तो एक पेंसिल का जो कॉस्ट है वो कितने का हो जाएगा, तो देखो 9600 एंड बाई 20, यहाँ से 10 से 10 गया, अब इसको डिवाइड कर लो, तो अब देखो कितना हो जाएगा, 4 2 सा 8 बचेगा 1, 16 हो जाएगा, 4 8 जा एंड देन 0। ठीक है, ये इतना आ गया, ये आ गया 1 पेंसिल का कॉस्ट। अब आइए अगर पेन की बात करें, तो अगर हम पेन की बात करें तो 12 पेन का जो कॉस्ट है, 12 पेन का जो कॉस्ट है वो कितना है, इसको 10 से 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो 5040 हो जाएगा, इतने पैसे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये पैसा आया है। अब यहाँ भी क्या हो जाएगा, तो 1 पेन का कॉस्ट कितना होगा, 1 पेन कॉस्ट इज इक्वल टू 5040 डिवाइड बाई 12, तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो 420 पैसे आ जाएगा, 420 पैसे यहाँ से आ जाएगा। अब देखो इन्हीं में रेशियो पूछा है, इसी में रेशियो पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ पेंसिल प्राइस ऑफ अ पेंसिल टू द दैट ऑफ अ बॉल पेन, मतलब एक पेंसिल और एक बॉल पेन का। देखो एक पेंसिल का कॉस्ट हमारे पास है 480 पैसा, ठीक है, और एक पेन का कॉस्ट है 420 पैसा, 10 से 10 कैंसिल आउट। अब इसके बाद देखिए दोनों के दोनों 6 से कट रहे हैं, ऊपर वाला कटेगा 6 8 जा, नीचे वाला जो कट आउट होगा 6 7 जा, तो 8:7 का रेशियो हो जाएगा, 8:7 का रेशियो यहाँ पर हमें मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत इजी है। आपका जो 5x प्लस 3x इज इक्वल टू 42 रख दीजिएगा, 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 20 के बराबर रख के यहाँ सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ सेविंग, द रेशियो ऑफ द इनकम टू द सेविंग, मतलब 11 इनकम है तो 2 सेविंग है, और फाइंड द एक्सपेंडिचर इफ द सेविंग इज इतना। अब सेविंग दे दिया, आपसे एक्सपेंडिचर पूछ लिया कि एक्सपेंडिचर कितना होगा, मतलब खर्च कितना किया जा रहा है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च कितना किया जा रहा है। तो आइए मान लेते हैं कि लेट द इनकम of the family is x रुपीज़, मानते क्या x रुपीज़ है। अब यहाँ से देयरफॉर x इज टू कितने का है 1520 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर रेशियो कितना है 11:2 का। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व कर लीजिए, तो x बाई 1520 इज इक्वल टू 11/2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11/2 मल्टीप्लाई बाई 1520। अब 2 1 जा 2, क्योंकि लास्ट में 0 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 7 जा 2 6 जा, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, आइए 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करिए 11 6 जा 66 कि 6 कैरी 6, 11 7 जा 77 प्लस 6 83 आ जाएगा। ठीक है, इतना रुपीज़ आ जाएगा, तो 8360 रुपीज़।
ठीक है। अब ए क्या है, इनकम है, ए क्या है, इनकम है। अब आपसे पूछा है क्या, एक्सपेंडिचर, इफ द एक्सपेंडिचर पूछा है। अब देखो इतना आपका इनकम है, ये आपका इनकम है, क्योंकि रेशियो किस में दिया था, इनकम और आपका एक्सपेंड, देखिए यहाँ पर सेविंग और इनकम में सेविंग और इनकम में दिया था, इसलिए हमने इनकम निकाल लिया क्योंकि हमें इसी का रेशियो गिवन था। ठीक है। अब यहाँ से सेविंग गिवन है, यहाँ सेविंग गिवन है, तो आप पूछा एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो टोटल अमाउंट आपके पास आ गया कि 8360 रुपीज़ में सेविंग कितना कर रहा है, 1520। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6840 आ जाएगा, ये आपका एक्सपेंडिचर है, ये इसका खर्च हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक्सपेंडिचर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6840 रुपीज़, ये आपका इतना एक्सपेंडिचर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए 16 एज इट इज़ 15 की तरफ है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इन केस नहीं हो रहा है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा, इस पर भी वीडियो बना दिया जाएगा। आई नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 में देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला है कि द रेशियो ऑफ द जिंक एंड कॉपर इन एन अलॉय इज 7:9। इफ द वेट ऑफ द कॉपर इन अलॉय इज 11.7, देन फाइंड द वेट ऑफ जिंक। अब जिंक का वेट पूछा है कितना होगा, तो मान के चलिए लेट द वेट ऑफ जिंक इज एक्स के जी, मान लें कि एक्स के जी जिंक है। ठीक है, अब यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए। तो अब देखो मान लीजिए जिंक का, देखो यहाँ पर क्या दिया है, पहले जिंक का देन उसके बाद कॉपर का, तो 7:9 इज इक्वल टू, अब देखिए पहले जिंक आया है, तो जो हम यहाँ पर जो वेट लिखेंगे पहले जिंक का लिखेंगे, और जिंक का हमने एक्स मान रखा है, और कॉपर का हमें गिवन है, कॉपर का गिवन है 11:7 का। ठीक है, कॉपर का हमें गिवन है 11:7 का, तो हमें उतना ही लेके चलना है। अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पर डेसिमल है, तो डेसिमल को हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 से हमें डिवाइड भी करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 से डिवाइड भी करना होगा, या फिर उसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या फिर अभी नहीं समझ में आता, अभी पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके देन मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिएगा आप। 7/9 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 11/7, 11.7। अब देखिए एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आ जाएगा 7/9 मल्टीप्लाई बाई 11.7। अब यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड आप कर लो, तो जैसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 117 अपॉन में 10 हो जाएगा, अपॉन में 10 हो जाएगा। अब यहाँ से कैंसिल आउट करो, देखो 1 + 1 + 7 तो 9 आ जाएगा, इसका मतलब है 9 से डिविजिबल है, 9 × 9, 9 × 9 बचेगा 2, और 2 और 7 मिलकर 27 हो जाएगा, 9 3 जा, ठीक है 9 3 जा 27 हो जाएगा। और फिर यहाँ से 13 7 जा कितना हो जाएगा, 91, 91/10। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, अब देखो नीचे एक जीरो, तो 1 प्लेस पर डेसिमल लग जाएगा, तो 9.1 आ जाएगा, ये इतना kg हो जाएगा। ठीक है, तो जो कॉपर का वेट है, एक मिनट, इफ द वेट ऑफ कॉपर, हाँ जिंक का वेट पूछा था, जिंक का वेट कितना हो जाएगा, 9.1 हो जाएगा, 9.1 kg, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो ये नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा हुआ है कि अ बस कवर 126 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अ ट्रेन कवर 240 किलोमीटर इन 3 आवर। ठीक है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। अब इनकी स्पीड में रेशियो फाइंड करना है कि इनका स्पीड का रेशियो क्या होगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर 2 आवर में कवर किया जा रहा है। अगर हम बात करें बस की तो 2 आवर में कवर किया जा रहा है, और अगर बात करें ट्रेन की तो 3 आवर में कवर किया जा रहा है। तो हमने क्या बोला था, सबसे पहले इनको एक पैरामीटर पलाना होगा। सबसे पहले हम कह रहे थे कि 1 आवर में कितना ट्रेन चला हुआ है और 1 आवर में कितना बस चला हुआ है, तभी तो हम रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो सिंस 2 आवर में कितना चला जा रहा है, 128, तो 1 आवर में कितना चलेगा बस, 128 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड करोगे तो 64 आ जाएगा। सेम बस के लिए, ट्रेन के लिए निकाल लो, तो 3 आवर में जो ट्रेन ट्रेवल कर रहा है 240 किलोमीटर, सो 1 आवर में कितना ट्रेवल करेगा, 240 डिवाइड बाई 3, तो 80 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 80 आ गया। अब इसका रेशियो निकालना थोड़ा सा आसान हो गया। ठीक है, अब देखो किसके रेशियो, पहले बस आया तो बस को ऊपर रखो,
ट्रेन बाद में है तो ट्रेन को नीचे रखो। तो बस 1 आवर में कितना चल रहा है 64 और ट्रेन कितना चल रहा है 80। ठीक है, अब वो कौन सा टेबल है जो कि दोनों में आता था कि 16 4 जा एंड 16 5 जा, सॉरी, हाँ 16 4 जा 16 5 जा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4:5 का रेशियो आ जाएगा। 4:5 इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। हेंस द रिक्वायर्ड रेशियो इज 4:5। ठीक है, हेंस द रिक्वायर्ड रेशियो इज 4:5 का हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कंपैरिजन करना है फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन पेयर फाइंड विच रेशियो इज लार्जर, कौन सा रेशियो लार्जर है। तो आपको दो मेथड मैं बताया हूँ, दो मेथड आपको बताया हूँ कि दोनों में से कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं। पहला आपका देखिए 3:4 होगा, यहाँ पर 2 मिसिंग हो गया। 3/4 बड़ा है या फिर 9/16 बड़ा है, 3/4 बड़ा है या फिर 9/16 बड़ा है। तो अब देखो हमने क्या करना है, सबसे पहले लाइक डेसिमल बनाना है, लाइक डेसिमल। तो लाइक डेसिमल का मतलब होता है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ठीक है, अब देखो 16 को 4 करना थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, लेकिन 4 को 16 किया जा सकता है। 4 को 16 कैसे करेंगे हम, 4 से ऊपर और 4 से नीचे मल्टीप्लाई करके, 4 से ऊपर एंड 4 से नीचे मल्टीप्लाई करके हम 16 इसको कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि आप लोग को प्रॉपर विजिबल हो। मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा 12/16 आ जाएगा। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है तो जिसका नोमरेटर बड़ा होता है वो वैल्यू बड़ी होती है। तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा यहाँ पर ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, 3:4 इज ग्रेटर देन 9:16, 3:4 इज ग्रेटर देन 9:16 हो जाएगा यहाँ से फर्स्ट का क्वेश्चन। तो आई होप समझ में आ गया होगा कैसे बाकी अगला क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो अगला क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट, अगर बात करें 5/12 में एंड 17/30 है, 17/30 है। अब देखो हमें क्या करना है, दोनों का मतलब लाइक डेसिमल बनाना है। तो लाइक डेसिमल बनाने के लिए देखो एलसीएम ले लो, 12 एंड 13 का 30 का एलसीएम ले लो, 12 एंड 30 का। तो 2 से कट करो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा। फर्दर 2 से कट करो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 15 का 15 रहने वाला है। फिर 3 से कट करो 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर 5 से कट करो तो कितना हो जाएगा 1 1। तो 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, 6 10 जा 60, तो 60 इसका एलसीएम आ जाएगा, 60 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब 30 को 60 करने के लिए 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 30 को 60 करने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें जिससे कि कोई इफेक्ट ना आए। एंड इसको 50 करने के लिए 12 पंजे 60, हाँ 5 से ऊपर 5 से नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा, तो न्यूमरेटर में यहाँ आ रहा है 25 आ रहा है बाई 60 आ रहा है, और यहाँ पर 34/60 आ रहा है। ठीक है, अब न्यूमरेटर किसका बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है सेकेंड टर्म का, तो सेकेंड टर्म ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला साइन लग जाएगा। तो 3:5 इज लेस देन 17:30। बाकी बाकी के दो क्वेश्चन बच गए हैं, 3 एंड 4 खुद से ट्राई कर लीजिएगा, ऐसे ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं आपका फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक देख लेते हैं। तो देखिए फिलिंग द ब्लैंक में क्या है, फाइंड द प्लेस होल्डर। अब जो भी आपका फिलिंग द ब्लैंक है यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो देखिए हमें पता है कि सभी जो भी हमारे पास जो भी फ्रैक्शन दिए हुए हैं सभी फ्रैक्शन की वैल्यू इक्वल है। ठीक है, सभी इक्वल है, तो क्यों ना इसको सिंप्लीफाई किया जाए, क्यों ना इसको सिंप्लीफाई किया जाए, सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 8 5 जा 8 से 5 टाइम में कटेगा, और 8 3 जा, तो यानी देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ 5 था, यहाँ 5 आ चुका है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इजिली 3 हो जाएगा। अभी 3 में कितने से मल्टीप्लाई किया गया होगा कि 12 हो गया होगा। तो 3 में हम कितने से मल्टीप्लाई, 3 4 जा कितना होगा 12, तो डिनोमिनेटर में भी 5 × 4 करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 4 5 जा 20, तो यहाँ 20 होगा। ठीक है, तो अभी समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए 36/63 है, 36/63 है। अब देखिए किससे कट के ए आपका मतलब किसके टेबल में 4 टाइम में 36 आता है, किसके टेबल में 4 टाइम में 36 आता है। तो 9 4 जा, 9 4 जा, हमने 9 से कट किया इसको, 9 4 जा, तो 9 से इसको भी कट कीजिए क्योंकि ऊपर 9 से कट हुआ है, तो 9 4 जाएगा, तो 9 7 जा, 9 7 जा जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास 4 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया। अब 7 के टेबल में कितनी बार में 21 आता है, तो 7 × 3 21 हो जाएगा, 7 × 3 21 हो जाएगा। वैसे ही इसका मतलब ऊपर में 4 × 3 करना पड़ेगा,
सेम नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होता है, तो 4 12 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 12। बाकी लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व करके कमेंट कर दीजिए, ठीक है। जो भी आ रहा है इसका आंसर कमेंट कीजिए, हमें कमेंट करके बताइए। कमेंट करें तो इसका मतलब आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखे हो, इससे मालूम चलेगा लास्ट तक देखे हो और आप लोग अच्छे से कुछ सीखे हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 10B का। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब कभी नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।